नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। आज दिन की शुरुआत फिर दुखद हुई। वैसे ही पहले से सभी कोरोना के दंश से उबर भी नहीं पाए थे कि अब औरंगाबाद में ट्रेन हादसे ने सभी को भयभीत कर दिया। देश में लॉकडाउन लगा हुआ है क्योंकि इस समय हम लाइलाज महामारी कोरोना का सामना कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भले ही केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें दावा कर रही हो कि वे प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए उत्तम व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। असलियत तो तब सामने आती है जब सड़कों पर हजारों मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफ़र अपने घर जाने को करते हैं, वो भी पैदल। मजबूर है वे। आज हुआ रेल हादसा भी ऐसे ही मजदूरों से जुड़ा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को ऐसे परेशान देखकर सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला किया, जिसके बाद मजदूर वर्ग में खुशी की लहर छा गई। लेकिन इस ट्रेन के कारण ही आज बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं सभी जगह से शुरू नहीं की गई है। अब इसमें गलती किसकी है? ना ही सरकार की और ना ही इन बेसहाय मजदूरों की जो आज मौत के मुंह में समा गए। वैसे सरकार ने ट्रेन शुरू तो कर दी है, लेकिन वह अभी तक सभी राज्यों या जिलों में नहीं पहुंच पाई। इसलिए मजदूरों को ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल ही चलना पड़ा। कई कदम चलने के बाद जब थक गए तो सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, और थकान के कारण आंखें लग गई जो अब कभी नहीं खुल सकती हैं। शायद मजदूरों ने सोचा होगा कि घर पहुंच जाएंगे। गुरुवार शाम मिलकर सभी ने 150 रोटियां बनाई थी। एक टिफिन में चटनी भी थी ताकि सूखी रोटी मुंह से पेट तक का सफ़र आसानी से कर सके। कुछ देर बाद सभी भूसावल के लिए निकल पड़े। सभी की उम्र करीब 21 साल से 45 साल के बीच होगी। कुछ शहडोल के तो कुछ कटनी के थे। ये मजदूर निकल तो गए, करीब 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र किया। इसके बाद ट्रैक पर आराम करने के लिए बैठ गए, लेकिन इतना थक चुके थे कि पल भर में ही इनकी आंखें लग गई, और नींद भी इतनी ज़्यादा पक्की थी, इतनी ज़्यादा पक्की लग गई कि ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। और इनके साथियों के अनुसार इनके साथी जो इन्हें ट्रेन के आने की सूचना देने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये ट्रेन की चपेट में आ गए। इतने सारे मजदूरों को एक साथ हादसे का शिकार होता देख देश के हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उनका दिल पसीज गया कि आखिर मजदूर वर्ग ही क्यों सभी चीज़ की सज़ा भुगतता है। हर चीज़ मजदूर वर्ग पे ही क्यों आ टिकी है। पैदल चल रहे हैं, चलते चलते पेट में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। भूख प्यास से तड़पते हुए कितने ही किलोमीटर पैदल चलने के बाद घर पहुंचने से पहले कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और आज हुआ ये हादसा सबसे ज़्यादा भयावह था। इस लॉकडाउन में इस हादसे को कभी भूला नहीं जा सकता है, ना भूल पाएंगे कोई, क्योंकि ये सबसे भयावह मंजर था। ऐसा लग रहा है जैसे 2020 अपने साथ काल को लेकर आया है। कई लोग इसमें समाये जा रहे हैं लगातार। इतनी कोशिशों के बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं हो रहा है। अब हमें भी एक बात समझनी होगी, सोचनी होगी कि सोचिए उन मजदूरों का क्या हाल होता होगा जिन्हें एक समय की रोटी भी नसीब नहीं है। ऐसे मजदूरों को अगर खाना नहीं मिल पा रहा है, और अगर आपके आसपास से सड़क पर जाते हुए कोई मजदूर अगर आपको दिख रहे हैं, कोई लोग ऐसे परिवार अगर जाते हुए ऐसा दिख रहा है, या आपके आसपास कोई गरीब परिवार है, तो उन्हें एक समय का खाना तो ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास बन सकता है तो ज़्यादा खाना एक बार उन्हें खिलाकर और एक बार उनके साथ रख कर दे दीजिए। पानी की बोतलें दे सकते हैं आप, क्योंकि ये ज़रूरी है। इनको कहीं ना कहीं से मदद मिलनी चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।